ठीक है अरुण, आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त मैथिली ठाकुर लाइव जुड़ चुकी हैं। मैथिली बिहार से विधायक हैं, बंगाल भी गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए। मैथिली, आप गई थी, इतना एक्सपेक्ट आपने किया था 193 193 या ये थोड़ा ज्यादा हो गया? जी ये ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्ट किए थे उससे ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ मैं प्रचार करने के लिए जा रही थी वहाँ पे लोगों के साथ जो भी इंटरेक्शन हुआ, खासकर महिलाओं के साथ और यूथ के साथ जितना भी बातचीत हुआ, तो उससे महसूस तो हो रहा था कि पूरा माहौल बना हुआ है और हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि लोग ऑलरेडी अवेयर थे कि व्हाट दे वांट एंड दे वांट अ चेंज फॉर श्योर दिस टाइम। तो उसका आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मैथिली, हमने तो वहाँ जब आप चुनाव प्रचार कर रही थी तो बकायदा आपको बंगाली बोलते हुए सुना, बंगाली में गीत गाते हुए सुना। एक बार के लिए लगने लगा कि अरे वाह, हमारी बिहार की बिटिया तो बंगाली हो गई हैं। और जमकर आपने महिलाओं के बीच में जाकर उनके मुद्दों को सुना, समझा। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक तो बंगाली में अगर आपको कोई गीत आता है तो वो आप पक्का हमें सुनाएंगी न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बीजेपी के फेवर में क्या काम कर गया? मुझे लग रहा है कि उन जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनका कैंपेन करना जो था, उसमें जो उन्होंने बातें बोली, ऑनेस्टली मैं एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बोल रही हूँ, मैं एक आम इंसान के बारे में, एक बाहरी इंसान के बारे पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं उन्हीं पे भारी पड़ा ही है, क्योंकि आप बंगाल की धरती यानी भारत की धरती, और उसमें भी बंगाल की धरती जिसने न जाने कितने क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, आप वहीं पे जाके आप इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप ये समझते नहीं कि आप भारत के अंदर हैं, तो आप भारत के कल्चरल आइडेंटिटी पे प्रहार कर रहे हैं। मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है जो उन्हीं को बैकफायर किया। और कोई इशू जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको लेकर आपने भी बहुत मुखर तरीके से आवाज उठाई थी और ये बीजेपी कह रही थी कि वो महिलाएं बदला लेंगी। उस समय ये माहौल था। ऑफ कोर्स 18, 19, 20 ये कुछ 17, 18, 19, 20 के आसपास की बात है जब मैं बंगाल गई थी, और उसी दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो वोटिंग हुआ था, और मैंने महिलाओं के अंदर वो क्रोध देखा, क्योंकि वो लोग मार्च कर रहे थे, एक तरफ हम लोग कैंपेन कर रहे थे चुनाव प्रचार की, एक तरफ महिलाओं का गुस्सा उसको लेकर के था। तो काफ़ी ज़्यादा ये महिलाओं के मुँह से मैं सुन रही थी कि महिला बदला लेंगी, महिला बदला, कहीं न कहीं उसका भी रिजल्ट ये हो सकता है। मतलब देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, मुझे लगता है कि हाँ, बैकफायर किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक तो और क्या हिंदू कंसोलिडेट होते हुए आपको दिखा है यहाँ पर, और खासकर उन इलाकों में कहते हैं जो अग्रणी पंथी वाले हिंदू हैं, जो अपर क्लास हिंदू हैं, वो हमेशा से दीदी को वोट करते रहे हैं, लेकिन क्या उनमें भी आपने देखा है कि वो दीदी को छोड़कर और यहाँ मोदी को और बीजेपी को वोट करते दिखाई दिए? हिंदू में तो हिंदू हिंदू है, उसमें कोई भी अलग अलग क्राइटेरिया नहीं। जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब खुद के आइडेंटिटी पे प्रहार होता है, मुझे लगता है उस समय हिंदू जाग जाता है, हिंदू एक हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं वही हमको इस बार भी देखने को मिला कि खास करके जब पानी हटी, जब मैं गई वहां पे जो कैंपेन करी थी रत्ना जी, वो कुछ कह भी नहीं रही थी, वो खाली बैठी हुई थी और वो अपनी बात और अपनी जो व्यथा है वो कह रही थी, लेकिन लोग थे उनके साथ, क्योंकि लोगों ने वो आतंक कहीं न कहीं खुद भी झेला है। जहाँ पे टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि रसगुल्ला घर में पहुँचाऊँगा, कोई गेट के बाहर मत निकलना, गेट बंद करके रखना। तो ये कहीं न कहीं ये माइंडसेट अगर है आपके सरकार का, तो कोई भी चाहेगा ना कि हमको थोड़ा फ्री जीना है, हमको ऐसे बंद के नहीं जीना है। कोई कभी भी आए गाड़ी का शीशा फोड़ दे रहा है, कोई किसी को मार पीट दे रहा है। तो ये तो माहौल देखने को हर राज्य में इसी तरीके से महिलाओं को परेशान करती रही है। अब पहला जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी मैथिली, कि क्या वाकई मैथिली हमें बंगाली में एक गाना सुना सकती है, खासकर आज के इस सिनेरियो को देख के? श्योर श्योर श्योर। एकला चलो रे, आज तो समय नहीं है उस गीत का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बंगाल की धरती और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का ये बहुत मोटिवेटिंग गीत है कहीं ना कहीं। तो मैं यही सुनाती हूँ। क्यों को था ना कोई, ओरे ओरे ओ भागा, क्यों को था ना कोई, তবে সবাই থাকে মুখ ফিরাই, সবাই করে ভয়, তবে সবাই থাকে মুখ ফিরাই, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
बहुत खूब मैथिली। अच्छा, अब जाते जाते ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री के रूप में आप एक महिला को वहां देखना चाहेंगी या कहेंगी नहीं भाई इस पर हम जवाब नहीं देंगे? मैं एज एन इंडिविजुअल मैं चाहती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पहले भी महिला मुख्यमंत्री ही रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों के अंदर उसी मुख्यमंत्री का डर है, मैं चाहती हूँ कि महिला हो या पुरुष हो, कोई सहज मुख्यमंत्री बने जो लोगों की भावनाओं को भी समझे और रिस्पॉन्सिबल हो, कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिससे कि लोगों के मन को आहत पहुंचे। तो कोई जेन्युइन और बहुत ही अच्छे माइंडसेट का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। दो चीजें हैं जो मैथिली की तारीफ करनी चाहिए, इतनी ईमानदारी पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलती है। इन्होंने पहले मैथिली ने आते ही पहले बोल दिया ईमानदारी से, इतनी नहीं उम्मीद करी थी। ये उम्मीद से कोई बीजेपी का नेता ये नहीं बोलेगा। बीजेपी का नेता बोला हमने तो 200 इन्होंने बहुत ईमानदारी से बोला, उम्मीद से ज्यादा, नंबर 1। नंबर 2, जो लग रहा था वो नहीं, इन्होंने खुलकर बोला मैं चाहती हूँ महिला मुख्यमंत्री बने, जो चाहती हैं वो उन्होंने खुलकर बोला। ठीक है, थैंक यू सो मच मैथिली। थैंक यू मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अमन जो बात कह रहे थे ये बात तो सच है। अब सुजाता यहाँ पर मौजूद है, राहुल यहाँ पर मौजूद है, तहसीन